इस कहानी की शुरुआत में हमें सहारा रेगिस्तान का एक बंजर और वीरान इलाका दिखाया जाता है, जहां पर दूर दूर तक सिर्फ सूखी जमीन और चट्टानें नजर आती हैं। यहाँ इस सुनसान रेगिस्तान में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो पैदल सफर कर रहे होते हैं। दरअसल ये लोग माइग्रेंट्स हैं जो नाइजीरिया, कैमरून और दूसरी अफ्रीकन कंट्री से यूरोप जाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके हालात देखकर लगता है कि ये कई दिनों से सफर पर हैं। इस ग्रुप में सबसे आगे एक लड़का होता है जिसका नाम लियोनार्ड है। वो बार बार मुड़ता है और अपने साथियों को पीछे मुड़कर देखता रहता है। लियोनार्ड काफी थक चुका होता है। तभी लियोनार्ड आगे देखता है कि जमीन पर कुछ लोग गिरे हुए हैं। वो लोग जिंदा हैं या मर चुके हैं ये दूर से पता नहीं चलता। और जब वो लोग करीब पहुंचते हैं तब ये देखते हैं कि वो माइग्रेंट्स हैं जो प्यास और भूख की वजह से मर चुके हैं। वहाँ पर एक लड़की भी जमीन पर पड़ी होती है जो कि अभी तक जिंदा होती है। इस लड़की का नाम होप है। वो नाइजीरिया की रहने वाली है। वो बहुत ज्यादा कमजोर और प्यासी होती है। वो उठने की कोशिश करती है लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो उठ सके। दरअसल होप के साथ जो दूसरे नाइजीरियंस थे वो उसे बोझ समझकर वहीं छोड़ गए होते हैं ताकि वो खुद को बचा सके। लियोनार्ड का एक साथी उसे कहता है कि इसे यहीं रहने दो, हमारे पास पानी कम है, हम इसका बोझ नहीं उठा सकते। तब लियोनार्ड के साथी आगे बढ़ जाते हैं और अपना आगे का सफर शुरू करते हैं। लियोनार्ड भी आगे बढ़ने लगता है। वो कुछ कदम चलता है लेकिन फिर वो रुक जाता है। दरअसल उसका जमीर इजाजत नहीं देता कि वो किसी जिंदा इंसान को ऐसे मरने के लिए छोड़ दे, जबकि वो उसकी मदद कर सकता है। अब जब वो पीछे मुड़ता है तब होप ने अपना हाथ थोड़ा सा उठाया होता है। वो बोल नहीं पाती लेकिन मदद मांगती है। लियोनार्ड वापस आता है और अपनी पानी की बोतल निकालता है। वो पानी की कीमती बूंदे होप के सूखे हुए होंठों पर डालता है। पानी मिलते ही होप की आंखें खुलती हैं। वो घबरा कर लियोनार्ड का हाथ पकड़ लेती है। लियोनार्ड उसे अपने कंधे का सहारा देता है और उसे खड़ा करता है। वो उसे कहता है कि अगर यहाँ रुकी तो मर जाओगी। ये दोनों अलग अलग कंट्रीज से हैं, इसीलिए ये एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझते। ये दोनों घंटों तक चलते रहते हैं। सूरज की गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि सांस लेना भी मुश्किल होता है। रात को ये लोग एक जगह पर रुकते हैं। लियोनार्ड अपने बैग से एक कपड़ा निकालकर होप को देता है। अब अगले दिन ये अपना सफर फिर से शुरू करते हैं। चलते चलते ये दोनों अल्जीरिया के शहर तमान रास्ते के करीब पहुंच जाते हैं। वहां पर माइग्रेंट्स का एक कैंप होता है जहां पर हजारों लोग छुपे होते हैं। जब वो लोग कैंप के गेट पर पहुंचते हैं तो वहाँ कुछ लोग डंडे लेकर खड़े होते हैं। दरअसल ये लोग चेयरमैन के गार्ड्स हैं। चेयरमैन इस कैंप का लीडर और गुंडा है। गार्ड्स लियोनार्ड और होप को रोक लेते हैं। वो लोग लियोनार्ड को एक तरफ धक्का देते हैं और होप को पकड़ लेते हैं। लियोनार्ड उन्हें कहता है कि ये मेरे साथ है, इसे मत छुओ, लेकिन गार्ड्स उसे मारते हैं और कहते हैं कि यहाँ का कानून है, औरतें अलग रहेंगी। गार्ड्स होप को खींचकर ले जाते हैं। होप बार बार पीछे मुड़कर लियोनार्ड को देखती है। उसकी आंखों में खौफ होता है लेकिन लियोनार्ड कुछ नहीं कर पाता। वो भीड़ में खड़ा रह जाता है। यहाँ रहने के लिए हर किसी को किराया देना पड़ता है। मर्द वहाँ काम करते हैं या भीख मांगते हैं। लियोनार्ड को कैमरोनियन वाले इलाके में जगह मिलती है। वो वहाँ के लोगों से होप के बारे में पूछता है। लोग उसे बताते हैं कि औरतों को चेयरमैन के पास ले जाया जाता है और वहाँ उनका इस्तेमाल होता है। ये सुनकर लियोनार्ड परेशान हो जाता है। अब इसके बाद रात हो जाती है। कैंप में आग जल रही होती है और वहाँ बहुत सारे लोग शोर मचा रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियोनार्डो चुपके से औरतों वाले इलाके की तरफ जाता है। वो वहाँ एक दीवार के पीछे छुप कर देखता है। कुछ आदमी औरतों को खींच कर ले जा रहे होते हैं। लियोनार्ड देखता है कि होप को भी चेयरमैन के लोग ले जा रहे हैं। होप चुपचाप उनके साथ जा रही होती है क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने मना किया तो ये लोग उसे मार देंगे। ये जिंदा रहने की कीमत है जो उसे चुकानी पड़ रही है। ये देखकर लियोनार्ड को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो बेबस है। अगर वो बीच में गया तो चेयरमैन के लोग उसे मारने में एक सेकंड भी नहीं सोचेंगे। अब लियोनार्ड वापस अपने कैंप में आ जाता है। वो पूरी रात सो नहीं पाता। अगली सुबह होप वापस आती है। उसे चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। लियोनार्ड भागकर उसके पास जाता है लेकिन होप लियोनार्ड से नजरें नहीं मिलाती। लियोनार्ड उसके पास बैठता है। वो अपनी जेब से एक सूखी हुई रोटी निकालता है। वो बिना कुछ बोले वो रोटी होप के हाथ में रख देता है। होप उस रोटी को देखती है और फिर जानवरों की तरह जल्दी जल्दी खाने लगती है। लियोनार्ड उसे बस देखता रहता है। उसे होप पर काफी तरस आता है। वीडियो में आगे नाइजीरियंस और कैमरोनियंस के बीच टेंशंस बढ़ने लगती हैं। यहाँ का चेयरमैन जो कि नाइजीरियन है वो अपने कंट्री के लोगों को सपोर्ट करता है। क्योंकि होप नाइजीरियन है इसीलिए चेयरमैन के लोग चाहते हैं कि वो लियोनार्ड को छोड़ दे। एक दिन चेयरमैन के कुछ गुंडे लियोनार्ड के पास आते हैं। वो लियोनार्ड को घेर लेते हैं और उसे धमकी देते हैं। इनमें से एक
गुंडा कहता है कि तुम हमारी लड़की के साथ क्यों घूमते हो, उसे तुम दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन लियोनार्ड उनसे डरता नहीं है। वो कहता है कि हम साथ आए हैं, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। ये सुनकर वो गुंडा लियोनार्ड के मुंह पर मुक्का मारता है, जिससे लियोनार्ड गिर जाता है और बाकी गुंडे उस पर टूट पड़ते हैं। वो लोग उसे लातों और डंडों से बुरी तरह मारते हैं। लियोनार्ड अपना सर बचाने की कोशिश करता है, उसका निकलने लगता है। लियोनार्ड काफी ज्यादा जख्मी हो चुका होता है। अब रात को होप लियोनार्ड के जख्मों पर पानी लगाती है। लियोनार्ड की आंख सूज गई है, उसके होंठ फट चुके होते हैं। अब इसके बाद रात को लियोनार्ड और होप चुपके से कैंप से निकलते हैं। वो गार्ड्स की नजरों से बचते हुए कैंप की टूटी हुई दीवार के पास पहुंचते हैं। ये दोनों दीवार पार करके बाहर निकल जाते हैं और सड़क की तरफ दौड़ते हैं। सड़क पर ट्रक्स गुजर रहे होते हैं जो कि नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। वो एक ट्रक ड्राइवर को रोकते हैं और डील करते हैं। लियोनार्ड ड्राइवर को पैसे देता है। ये दोनों ट्रक के पीछे वाले हिस्से में चढ़ते हैं जहाँ सामान लदा होता है। ट्रक के अंदर और भी लोग होते हैं, इसलिए जगह बहुत कम होती है। अब ये ट्रक में अपने सफर पर आगे बढ़ते जाते हैं। होप ठंड से कांपने लगती है। लियोनार्ड अपना जैकेट खोलता है और होप को अपने सीने से लगा लेता है।